आज हम एक ऐसा मूवी देखने वाले हैं जहां पर लाइफ और डेथ का गेम होता है। एक मीडिया जो अमेरिका को कब्जा करके रखा है, जो मासूम और गरीब लोग को यूज करके अपना शो चलाता है। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप कि सभी अच्छे हो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। तो चलिए बिना बात करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल फ्यूचर में और अब अमेरिका के ऊपर एक मीडिया कंपनी राज कर रही है। का नाम है नेटवर्क। यहाँ पर ज्यादातर लोग गरीब है जो कि छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज तक नहीं करवा सकते। जहाँ सबसे फेमस शो का नाम है द रनिंग मैन और इसके दौरान ही हमारा मूवी का नाम भी द रनिंग मैन रखा गया है। इस शो में जो प्लेयर्स है उन्हें 30 दिन तक जिंदा रहना होता है और उन्हें जिंदा रहने के लिए भी हर दिन इनाम मिलता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे शिकारी उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर कोई इस गेम को जीत गया तो उन्हें $1 बिलियन मिलेंगे। लेकिन आज तक कोई भी इस गेम के आखिरी तक नहीं पहुंचा। इसके बाद हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके अभी अभी नौकरी गई है। वो वर्कर्स की एक यूनियन बना के सपोर्ट में था, इसीलिए उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया और अब कोई भी उसे काम नहीं देता। उसकी बेटी कैथी बीमार है और बेन को उसकी दवा लेने के लिए पैसे चाहिए। घर पर उसकी पत्नी शेला थोड़ा लेट आई और बताया कि वो बार में एक और शिफ्ट करेगी ताकि उन्हें ज्यादा पैसा मिले। बेन को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी क्योंकि वहाँ पर अजीबोगरीब लोग रहते हैं। बेन ने कहा, ये तुम परेशान मत हो, मैं खुद गेम शो में जाकर पैसे जीत कर आऊंगा। शीला को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि प्लेयर्स अक्सर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। बेन ने कसम खाई कि मैं ठीक रहूंगा, सबसे कम खतरे वाला शो चुनूंगा मैं। अब बेन अपने गरीबों वाले इलाके से निकलकर अमीर लोगों के एरिया की फेंस तक आ गया। उसने गार्ड्स को बताया कि मैं नेटवर्क के एक शो के लिए आया हूँ। यह सुनकर उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। स्टेशन पर गरीब लोगों की लंबी लाइन थी जो कि सिलेक्ट होने आए थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार महसूस करने लगा, लेकिन पैसों के चक्कर में बेचारा बोल रहा था कि मैं खेल सकता हूँ। आखिर में जब वो गिर ही गया तो बेन ने उसे पकड़ा और मदद के लिए चिल्लाया। गार्ड्स ने बेन को डांटा और कहा कि लाइन से बाहर क्यों गए और उसे पीट कर वापस भेज दिया। फ्रंट डेस्क पर बेन को पता चलता है कि उसकी फाइल पे वार्निंग लगी हुई है बात ना मानने की वजह से। अब गुस्से में उसने स्क्रीन पर मुक्का मार दिया। फिर वहां से उसे एक ब्रेसलेट देकर एलिवेटर 6 की तरह भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात टीम और जेनी से हुई जो उसे दोस्ती करने चाहते थे। सबको यूनिफॉर्म दी गई और फिजिकल टेस्ट हुए जैसे सुअर में चलना, भागना। बेन ने इस टेस्ट में टीम की काफी मदद की। ब्रेक के दौरान एक गार्ड बेन को सजा देने आया, लेकिन बेन ने बिना डरे उसका हमला रोक दिया। बाद में कई तरह के और भी टेस्ट हुए। बेन के हर एक जवाब में काफी एटीट्यूड दिख रहा था। फिजियोलॉजिस्ट ने कहा कि बेन सबसे ज्यादा गुस्से वाला प्लेयर है। जो फाइनल तक गए उनको रंग बिरंगे जंपसूट मिले। बेन, टीम और जेनी को एक रेड जंपसूट मिला जिसके पीछे टारगेट बना हुआ था, मतलब कि उन्हें रनिंग मैन शो के लिए चुना गया है। इसके बाद बेन प्रोड्यूसर डैन से मिला और कहा कि वो कोई और गेम करना चाहते हैं। डैन ने उसे $1000 का बोनस दिया ताकि वो अपना मन बदल ले और कहा कि बाकी शोज में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, रनिंग मैन में हर दिन जिंदा रहने पर पैसा मिलता है। वैसे भी तुम्हारे नाम ब्लैक लिस्ट में है तो तुम्हें नौकरी तो नहीं मिलेगी। फिर बेन उसके परिवार के बारे में सोचकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर बेन की मुलाकात हुई फैमिली एयरलाइंस के एजेंट से। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नेटवर्क बेन के परिवार को सिक्योरिटी देगा। उन्हें सेफ हाउस में ले जाया गया और नकली नाम दिए गए। बेन गेम शुरू करने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ एक कॉल की ही परमिशन मिली। फिर बेन ने शीला को कॉल किया और कहा कि मैं रनिंग मैन शो कर रहा हूँ और चिंता मत करो, मैं जीत कर आऊंगा। रात को बेन को जबरदस्ती एक लग्जरी रूम में रखा गया। एजेंट उसके लिए शीला का दिया हुआ एक एनवेलप लेकर आया जिसके अंदर एक फैमिली फोटो और उसकी बेटी केथी का एक छोटा सा मोजा था, उसकी अच्छी किस्मत के लिए। अगली सुबह बेन को एक रनिंग बैंड दिया गया। इस ब्रेसलेट में उसका बचा हुआ टाइम और कमाया हुआ पैसा दिख रहा था।
शो शुरू हुआ और होस्ट बॉबी ने बेन को स्टेज पर बुलाया। बॉबी ने भीड़ के सामने झूठ कह दिया कि बेन पहले डिफेंस सिक्योरिटी में काम करता था और देश के सीक्रेट्स बेचते हुए पकड़ा गया। स्क्रीन पर एआई ने बनाई हुई एक वीडियो भी चला दी गई। बेन ने सबसे इनकार किया, लेकिन बॉबी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बाकी दुनिया को लगता था कि रनिंग मैन क्रिमिनल्स को सजा देने का एक तरीका है। वो ये नहीं जानते थे कि प्लेयर्स बेचारे मजबूर लोग हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। आम लोगों को भी पैसा मिलता है अगर वो प्लेयर्स की लोकेशन बताए। जब बॉबी ने बेन से उसकी आखिरी शब्द पूछे तो बेन ने बॉबी और ऑडियंस दोनों की बेइज्जती की और कहा कि मैं जिंदा रहूंगा और इस बिल्डिंग को जला दूंगा। सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉबी ने रूल्स बताए। सबको $1000 का एडवांस मिला और 12 घंटे का हेड स्टार्ट दिया गया, यानी 12 घंटे तक वो जहाँ चाहे छुप सकते हैं, कोई उनका शिकार नहीं करेगा। इसके बाद 5 शिकारी अगले दिन भेजे जाएंगे। सभी प्लेयर्स को रोज कम से कम 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और फिर उस टेप को आधी रात से पहले डब्बे में डालना होगा। अगर टैप नहीं डाली तो पैसे बंद हो जाएंगे, लेकिन शिकार चालू रहेगा। फिर तीनों प्लेयर्स को अलग अलग एलिवेटर से अंधेरे कमरे में भेज गया। वहाँ बेन को कैमरा, थोड़ा पैसे और नॉर्मल कपड़े मिले। बेन ने कपड़े बदले और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से एक टैक्सी ली। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और सेल्फी मांगी। बेन ने जब मना किया तो ड्राइवर गुस्सा हो गया। उस ड्राइवर ने कहा, लोगों से अच्छा बर्ताव करो वरना तुम्हारी लोकेशन रिपोर्ट कर देंगे। वैसे भी उसके पैसे मिलते हैं। जल्द ही बेन गाड़ी से उतर गया और भागना शुरू किया। आखिर में बेन एक खाली बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसका पुराना दोस्त माली रहता था, जो ब्लैक मार्केट के लिए चीजें बनाता है। बेन ने उससे 2 फेक आईडी और एक गन मांगी। माली इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि बेन अभी गेम का हिस्सा है और लोग उसे ढूंढ रहे हैं। माली ने बेन से बोला, क्यों आए हो मेरे पास? मेरे बिजनेस को खतरे में डालना है क्या? थोड़ी बहसबाजी के बाद और कैथी के बारे में सुनकर माली ने मदद कर दी। बेन ने अपना हुलिया बदला और उसी तरह की फेक आईडी ले ली। माली ने उसका सामान सूटकेस में रखा ताकि वो बिजनेसमैन लगे। माली ने अपने दोस्त को समझाया कि गरीब इलाकों से दूर रहने, क्योंकि गरीब लोग पैसे के चक्कर में तेरी रिपोर्ट कर देंगे। ऐसी जगह जाना जहाँ ज्यादा लोग हैं। माली ने यह भी कहा कि अगर इतनी दिक्कत थी तो बता देते, मैं तुझे अपना असिस्टेंट रख लेता, लेकिन अब अगर तुझे जिंदा रहना है तो गेम जीतनी होगी। सुबह बेन ट्रेन स्टेशन गया। हर जगह तीनों प्लेयर्स के पोस्टर लगे हुए थे। तब बेन ने न्यूयॉर्क का टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ब्रेसलेट ने अनाउंस किया कि शिकारी शुरू हो चुका है, ट्रेन चल पड़ी। तब एक बच्चा पेन से बात करने आया। पेन ने उसे धमकाकर भगा दिया, पर बच्चा सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम्हारी मूंछें निकल रही हैं। न्यूयॉर्क में आकर बेन ने एक अच्छा होटल रूम लिया। रिसेप्शनिस्ट ने नोटिस किया कि आईडी फोटो में तो मूंछ है, लेकिन बेन के चेहरे पर नहीं। इसके बाद बेन कमरे में गया और कमरे में जाकर उसका असली रूप में आ गया। फिर उसने दीवार कवर की और अपने सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। शाम को उसने अपनी टेप बॉक्स में डाली। आधी रात को ब्रेसलेट ने बताया कि उसका पहला दिन का बोनस मिल गया है। उधर शिकारियों ने माली को पकड़ लिया और टॉर्चर किया जब तक ना उसने फेक आईडी वाले का नाम नहीं बता दिया। अगले दिन शिकारी बेन के कमरे में घुस गया और उसे गोली मार दी, लेकिन उसी वक्त बेन की आंखें खुल गई और उसे समझ आया कि ये बस एक बुरा सपना था। टीवी पर दिखाया गया कि कैमरा टीम को फॉलो कर रहा है। टीम एक दुकान में क्लर्क के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, हंटर्स ने उसे आसानी से ढूंढ लिया और सीधा उसके सर पर गोली मारी। इसके बाद बेन ने 3 दिन के लिए और रूम रेंट लिया। उसने अपना सारा सामान एक नॉर्मल बैग में डाला और खिड़की से नीचे कचरे के कंटेनर में फेंक दिया। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होटल से बाहर निकला, अपना बैग उठाया और बोस्टन जाने के लिए बस पकड़ ली। बोस्टन में उसने एक गरीब आदमी से कुछ पुराने कपड़े और हॉस्टल के कमरे की चाबी खरीद ली। बेन चुपके से हॉस्टल के अंदर घुस गया और लिफ्ट में चढ़ गया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि लिफ्ट के ऊपर आउट ऑफ सर्विस का साइन लगा हुआ था और वही होना था। लिफ्ट बीच में ही अटक गई। दूसरी फ्लोर से पहले बेन को जैसे तैसे बाहर निकलकर तीसरी फ्लोर तक पहुंचना पड़ा जहां उसका कमरा था।
कमरे की अलमीरा के डब्बा में उसे एक च्युइंग गम, सिगरेट और एक ग्रेनेड मिला। इसके बाद उसने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और ब्रेसलेट ने उसे याद दिलाया कि टेप बॉक्स में भी डालना है, लेकिन बॉक्स के पास बहुत लोग खड़े थे। बेन नहाने के लिए तैयार हुआ और कॉमन बाथरूम की तरफ गया। बॉक्स के बारे में सोचते हुए अचानक उसे याद आया कि बाहर खड़े लोगों में से एक चेहरा जाना पहचाना सा है। उसे याद आया कि वो एक शिकारी है और अब सारे शिकारी ऊपर आ रहे हैं। तब किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और बेन छुप गया। अब वो शिकारी तीसरी फ्लोर पर पहुंच गया और कमरे चेक करने लगा। शिकारी के जाते ही बेन बाथरूम में घुस गया और उसने कोशिश की कि खिड़की से देखे बाहर क्या चल रहा है, लेकिन खिड़की बंद थी। उसने सोचा कि अपने बैग के बिना यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। तब बेन ने दीवार से एक लोहे की रोड खींचकर निकाली और जल्दी से शीशा तोड़ दिया। उसने गम की मदद से शीशे के टुकड़े रोड पर चिपका दिए। अब कॉरिडोर में बेन शीशे की मदद से शिकारियों की पोजीशन चेक करने जा रहा था। अब शिकारी उसके कमरे में जाने ही वाला था, लेकिन बेन चुपके से सीढ़ियों पर चढ़ गया और वो जोर से चिल्लाया, अरे वो टीवी शो वाला बंदे दूसरे फ्लोर पर भागे हैं, कोई पकड़ो उसे। और वो खुद नीचे जाने की बजाय ऊपर भागा और छत पर पहुंच गया। वहां से वो चमकते हुए साइन की केबल पकड़कर नीचे उतरने लगा। वो अपने कमरे तक पहुंचा और खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। खिड़की टूटने की आवाज सुनते ही शिकारी भी वापस आ गए। तब बेन ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने सामान उठाया। जैसे ही बाहर खड़े शिकारी दरवाजे पर गोली चलाने लगे, बेन खिड़की से कूद गया और दूसरी केबल पकड़ ली। तब साइन अचानक झुकने लगा। तभी बेन ने देखा कि नीचे एक शिकारी उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। बेन के पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो पास के एक कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया, लेकिन नेटवर्क का ड्रोन अभी भी उसे फॉलो कर रहा था। बेन ने कॉरिडोर में भागना शुरू कर दिया और शिकारी उस पर गोली चला रहे थे। जल्द ही बेन लिफ्ट तक पहुंचा, ड्रोन को पकड़ा और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर जोर से मारा और लकीली रिकॉर्डिंग बंद हो गई और लिफ्ट दोबारा काम करने लगा। लॉबी में एक शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। बेन ने तुरंत ग्रेनेड उठाया और छत के होल से ऊपर फेंक दिया। इससे जबरदस्त धमाका हुआ और लिफ्ट सीधा बेसमेंट में गिर गई। अब बेन के पास सिर्फ एक मैचिस बची है। ज्यादा रोशनी के लिए उसने एक मैगजीन जला दी। चलते चलते गलती से एक रस्सी जल गई और आग और ज्यादा फैल गई। अब शिकारी कॉरिडोर में थे, इसीलिए बेन ने फर्नीचर खींचकर दरवाजा ब्लॉक कर दिया और चूहों के पीछे सिवार में चला गया। अब शिकारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और गलती से एक गैस पाइप पर लग गई, जिसके बाद बेसमेंट में जबरदस्त धमाका हुआ। आग टनल में भी आ गई, इसीलिए बेन को सिवार के पानी में कूदना पड़ा। पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट में उड़ गई। बेन जब सड़क पर निकला तो उसे स्टेसी नाम का एक लड़का मिला। बेन ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तू बचेगा नहीं, पर स्टेसी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बेन ने ब्रेसलेट चेक किया तो उसे पता चला कि ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे हैं, इस वजह से उसे पैसा भी बहुत सारा मिला है। थोड़ी देर बाद स्टेसी अपने भाई ब्रैड के साथ वापस आया। ब्रैड बेन को अपने घर ले गया और खाना खिलाया। ब्रैड के घर में भी एक बीमार बच्चा है, पर उसने मदद के बदले पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो नेटवर्क के खिलाफ था और इसीलिए उनके पैसे नहीं चाहिए थे उसे। ब्रैड ने बेन को अपना सीक्रेट वीडियो रूम दिखाया जहां वो रनिंग मैन के एपिसोड का एनालिसिस रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालता है। तो प्लेयर्स पकड़े जाते हैं वो सब पब्लिक में दिखाते हैं, इसीलिए सबसे जरूरी है बिल्कुल चुपे रहना। ब्रैड चाहता है कि बेन उसके साथ चुप कर रहे और आखिरी दिन का प्लान बनाया ताकि वो जीत सके। अगली सुबह बेन को इस इलाके में होने वाली बुरी चीजों के बारे में पता चलता, जिनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही, बस उन्हें छुपा रही है। इसी बीच बेन ने एक वीडियो बनाई और लोगों को बताया कि सरकार उनके बच्चों को मार रही है। जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है। बाद में शो के दौरान बॉबी कुछ बच्चों के साथ होता है और वो बताता है कि ब्लास्ट में मरने वालों के ये अनाथ बच्चे हैं। उसने बेन की टेप को इस तरह एडिट करके चलाया जैसे बेन इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। बेन ने समझाने की कोशिश की कि ये सब नकली है, लेकिन ब्रैड की माँ को बहुत गुस्सा आ गई और उसने बेन को घर से निकाल दिया। बिना उसकी बात सुने ब्रैड और स्टेसी फिर भी बेन की मदद करना चाहते हैं।
वो उसे गाड़ी की डिक्की में छुपा कर ले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से डिक्की पर गोली लगती है क्योंकि दो बाइक्स उनका पीछा कर रही होती है। बेन ट्रक खोलकर एक औजार बाइकर के चेहरे पर फेंकता है जिससे वो वही गिर पड़ता है, लेकिन दूसरा बाइकर अभी भी गोली चला रहा होता है। बेन फिर से ट्रक में छुप जाता है और ब्रैड गाड़ी रोक देता है। बाइकर्स टाइम पर नहीं रुक पाते और गाड़ी से टकरा जाते हैं। अब ब्रैड गाड़ी चलाकर दोनों को कुचल देता है। इसके बाद ब्रैड बेन को शहर के बाहर छोड़ देता है, साथ ही उसे एक बंदूक और अपने दोस्त एल्टोन का एड्रेस देता है। पूरे ट्रेन के सफर के बाद बेन अब एक होटल में छुपा हुआ है और उसने टीवी पर अपनी नई टेप देखी। उसे पता है कि नेटवर्क वैसे भी सब कुछ एडिट कर देगा, इसीलिए उसने सिर्फ किताब पढ़ते हुए अपने वीडियो बनाई। बॉबी ने जेनी की भी टेप दिखाई जिसमें वो क्लब में पार्टी करती हुई दिखती है। फिर बेस बदलकर बेन आज की टेप को बॉक्स में डालने गया, लेकिन वहाँ पर मेलमैन खड़ा था जो उस पर शक करने लगा। उसने बेन के चेहरे के पास आकर बात करने के बहाने वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। बेन उस पर झपट पड़ा और हमला कर दिया। फिर टेप जल्दी से बॉक्स में डालकर बेन भाग गया, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। बेन जंगल से भागते हुए फेंस पार करता है और जल्दी से चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। मेलमैन गोली चला रहा है, लेकिन बेन किसी तरह बच जाता है। उस दिन के बाद हम बेन को एक लंगड़े आदमी का नाटक करते हुए देखते हैं। वो लंगड़ा कर सड़क पर शो देख रहे लोगों को ग्रुप में खड़ा हो जाता है। उधर जेनी एक कैसीनो में पकड़ी जाती है। वो कार से भागने वाली होती है, लेकिन दो लोग उसकी गाड़ी में आग लगा देते हैं और वो वही मर जाती है। उस दिन के बाद बेन आखिरकार एल्टोन से मिलता है। एल्टोन अपनी माँ के साथ रहता है। वो बताता है कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। एल्टोन बेन को अपने खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ उसने नेटवर्क के खिलाफ पंपलेट प्रिंट किए होते हैं। उसके पापा पुलिस में था, लेकिन सिस्टम के खिलाफ बोलने पर उनके ही लोगों ने उन्हें मार दिया। तब से एल्टोन भी एक बागी बन गया। उसने बेन को बताया कि पूरे देश के स्ट्रीट स्लैम में स्कैनर लगे हुए हैं जो डीएनए के छोटे से छोटे निशान को भी पहचान लेते हैं, इसीलिए बेन को जमीन के नीचे छुपना चाहिए। उसके पिता ने कोल्ड वॉर के टाइम एक बंकर बनाया था जो एल्टोन चाहता है कि बेन वहाँ छुप जाए और गेम जीत ले। फिर जब तुम जीत कर शुक्रिया बटोरोगे तो अपने साथ हमारा रेवल न्यूज़लेटर प्रिंट करना ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। बेन ने रात खुफिया कमरे में गुजारी और अपनी टेप रिकॉर्ड की, लेकिन सुबह जब वो टेप डिलीवर करने गया तो एल्टोन की मां ने उसे देख लिया। उसने तुरंत बेन को पहचान लिया और रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एल्टोन ने उन्हें रोक दिया। फिर उसे लगा कि ये उसका पिता का बदला लेने का मौका है, इसीलिए उसने खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी देर में पूरे घर को पुलिस ने घेर लिया और हर तरफ दीवारों से गोलियां चलने लगी। एल्टोन की मां ने पुलिस को बताने की कोशिश कर रही थी कि बेन और एल्टोन कहाँ है, लेकिन एल्टोन ने अपनी मां को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसने अपने सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए। जब पुलिस अंदर घुसी तो एल्टोन ने फर्श पर पड़े इलेक्ट्रिक वायर्स पर पानी छोड़ दिया, जिससे कुछ पुलिस वालों को जोर का करंट लगा। फिर एल्टोन और बेन सीक्रेट कमरे के दीवार तोड़कर भाग गए। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो एल्टोन ने बिछाए हुए जालों की वजह से पुलिस वालों पर कुछ केमिकल्स फेंक दिए गए और साथ ही आग लग गई। सीढ़ियों पर भी एक और जल लगा हुआ था, जिससे लकड़ी टूट गई और पुलिस वाले नीचे गिरने लगे। फिर एल्टोन बेन को बाथरूम ले गया और दोनों शावर के अंदर लगे हुए पोल से स्लाइड करके नीचे आ गए। अगले कमरे में एल्टोन ने फर्श पर एक सीक्रेट दरवाजा दिखाया और दोनों जल्दी से एक टनल में नीचे उतर गए, लेकिन वहाँ एक शिकारी पहले से मौजूद था और उसने एल्टोन को चाकू मार दिया। फिर वो बेन पर हमला करने लगा। लड़ाई हुई और बेन के हाथ पर चोट लग गया, लेकिन उसने दुश्मन से हथियार छीन लिया। एल्टोन ने चाकू पकड़कर शिकारी के पैर पर वार किया, जिससे वो गिर पड़ा। तब शिकारी को डान का कॉल आया जो बेन से बात करना चाहता था। बेन ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो पूरा शो फेक क्यों नहीं कर देते। डैन ने बताया, तुझे क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की, लेकिन कंप्यूटर से बने लोग असली लोगों जितने एंटरटेनिंग नहीं होते। उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज नहीं होती।
कि डैन ने बेन से कहा कि शिकारी को मार दे ताकि ड्रोन उसे रिकॉर्ड करे और रेटिंग्स बढ़ाए। बेन ने इस बात से मना कर दिया और सीधा ड्रोन को ही गोली मार दी। इसके बाद एल्टॉन और बेन एक गाड़ी के साथ दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गए। वो जंगल की तरफ पहुंच गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा होता है। एल्टॉन ने बेन से कहा कि मुझे छोड़कर भाग जाओ और जल्दी से शेल्टर तक पहुंचो, लेकिन तभी अचानक हेलीकॉप्टर से स्नाइपर ने एल्टॉन के सर पर गोली चला दी। दो शिकारियों ने बेन को घेर लिया, लेकिन उन्हें गोली चलाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि ऑर्डर्स ये था कि उसे जिंदा पकड़कर कैमरा के सामने मारा जाए। गाड़ी में बॉम्ब लगे हुए थे तो बेन ब्रिज पर गाड़ी चलाकर कूद गया। गाड़ी एक शिकारी से टकरा और ब्लास्ट हो गई। बेन नदी में गिर गया और ब्रेसलेट में एक और शिकारी को मारने का बड़ा बोनस मिल गया। गांव और खेतों के बीच से होते हुए बेन बंकर की जगह पहुंचा, लेकिन पता चलता कि शिकारी ने वहां नया शहर बनाने के चक्कर में बंकर तोड़ दिया था। बेन ने खाली घर में रात गुजारी और अपने परिवार का सपना आया जिसने उसे गेम कंटिन्यू करने की ताकत दी। जब पुलिस उस घर तक पहुंची तो बेन की नई टेप मिली और साथ ही एक मैसेज भी कि इसे मेल कर देना। ट्रक पर बेन ने जो पहली गाड़ी देखी उसका शीशा तोड़कर वो अंदर घुस गया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठी एमिलिया नाम की लड़की को धमकी दी कि जल्दी से गाड़ी चलाओ। वही ड्रोन और पुलिस उनका पीछा कर रहे थे। बहुत सी गाड़ियों से बचने के बाद एमिलिया अचानक उल्टे रोड पर मुड़ गई, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बच गए। सफर के दौरान एमिलिया बेन को गालियां दे रही थी, एक नंबर के घटिया आदमी हो तुम। लेकिन फिर बेन ने उसे अपने परिवार की फोटो दिखाई और बताई कि कैसे नेटवर्क फेक वीडियोस का इस्तेमाल करता है हमारी सच्चाई छुपाने के लिए। अचानक गाड़ी का एआई हैक हो गया और वो साइड में लग गई। दो शिकारी अपने ट्रक में बेन को पकड़ने आया, लेकिन एक ड्रोन ने उन पर फायरिंग कर दी और उनका ट्रक भी ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब था कि डैन बेन को जिंदा रखना चाहता था ताकि शो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। टीवी पर एक फेक वीडियो दिखाया गया जिसमें एमिलिया मदद के लिए चिल्ला रही होती है। अब एमिलिया बेन की बात समझ गई। दोनों आगे बढ़े और सड़क के किनारे लोग उनका सपोर्ट करते हुए दिखने लगे। आखिर में उन्हें रोड ब्लॉक मिला जहां शिकारी का लीडर खड़ा हुआ था। बहुत से ड्रोन्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो बेन ने ऐसा नाटक किया कि मेरे पास बॉम्ब है और वो नेशनल टीवी पर सभी सिविलियंस को मार देगा। उसने प्लेन और 2 पैराशूट्स मांगे और वही शिकारी को डील मान लेने का ऑर्डर मिला। एयरपोर्ट पर बेन ने एमिलिया से कहा कि तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन एमिलिया ने मना कर दिया क्योंकि वो सच देख चुकी थी। प्लेन में बेन ने शिकारियों का लीडर का मास्क हटाने को कहा। उसने पहले मना कर दिया, लेकिन जब डैन ने ऑर्डर दिया तो उसे मास्क हटाना पड़ा और कैमरा ने इवान के चेहरा को रिकॉर्ड कर लिया। बेन समझ गया था कि ये पायलट भी आम नहीं होंगे, ये भी उसे मारने ही चाहते हैं। उसने कहा कि इस प्लेन को कनाडा ले चलो वरना मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। फ्लाइट के दौरान बेन ने इवान को बहुत बुरी भली बातें कही कि तुम मासूम लोगों को मरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। दोनों लड़ने ही वाले थे तभी एमिलिया बॉम्ब के डर के ड्रामा करने लगी। तब स्क्रीन पर डैन आया और बताया कि प्लेन स्कैन हो चुका है, कोई बॉम्ब नहीं है, हमें पता है। अब इवान बेन पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी पायलट्स ने उस पर बंदूक तान दी। डैन ने इवान को डांटा क्योंकि वो बेन को एक बेहतर तरीके से मारना चाहता था। फिर डैन ने अकेले में बेन को एक डील दी, अगर बेन इवान और सभी पायलट्स को मार दे तो वो नया शिकारी बन सकता है और हर साल उसे करोड़ों रुपए मिलेगा। लेकिन बेन ने मना कर दिया। तब डैन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें उसकी पत्नी शेला और बेटे कैथी को शिकारियों ने मार दिया था। ये देखकर बेन पागल सा हो गया। वो चीख पड़ा और गुस्से में लैपटॉप तोड़ दिया। एमिलिया ने अपनी स्क्रीन ऑन की और देखा कि बॉबी बेन के परिवार की क्लिप दिखा रहा है। वो बोल रहा था कि शिकारियों ने गुस्से में सारे रूल्स तोड़ दिए और उसके परिवार को मार दिया। अब पूरी ऑडियंस बेन के साथ थी। एक पायलट ने यह समझकर बंदूक उठाई, लेकिन बेन ने पहले ही उसे गोली मार दी और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जब दूसरा पायलट उस पर गोलियां चला रहा था। लड़ाई छिड़ गई और अब बेन पागल की तरह सबको मारने लगा। इस सब में प्लेन भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और नीचे गिरने लगा। बहुत कोशिशों के बाद बेन ने बंदूक वापस ली और शिकारी के सर में गोली मार दी।
नेटवर्क वालों ने प्लेन का कंट्रोल फिर से अपने हाथ में ले लिया और वो दोबारा सीधा उड़ने लगा। बाद में बेन ने इवान को ढूंढा जो एक हैच में छुपा हुआ था और अचानक उसे हमला कर दिया। दोबारा लड़ाई छिड़ गई। बेन ने गुस्से में इवान का सर शीशे में मारा। इवान ने टूटे हुए शीशे का टुकड़ा लेकर बेन के पेट में घुसा दिया और बताया कि मैं भी पहले एक प्लेयर था, 29 दिन तक जिंदा रहा था, इसीलिए नेटवर्क ने मुझे डील दी कि शिकारी बन जाओ। इवान ने बताया कि नेटवर्क जरूरत पर तुम्हारे परिवार को टॉर्चर तक कर सकता है और जो भी फुटेज तुमने देखी है मुझे नहीं पता वो सब नकली है या असली। तक समझे नहीं हो क्या? अब इवान बेन को गोली मारने ही वाला था तभी प्लेन अचानक मुड़ गया। इससे गोली एक खिड़की में जा लगी और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। इवान ने फिर बेन को मारने की कोशिश की लेकिन बेन समझ गया कि उसने पैराशूट चुरा लिया है। बेन ने हैंडल खींच लिया और पैराशूट खिड़की में अटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन ने चाकू से इवान को मार दिया। इसके बाद बेन ने एमिलिया को एलियट के रिवेल न्यूज़लेटर से भरा हुआ बैग दिया और दरवाजा खोलकर उसे पैराशूट के साथ बाहर भेज दिया। ड्रोन ने एमिलिया की पीछा किया तो उसने ड्रोन को गाली दी और न्यूज़लेटर हवा में छोड़ दिए। टीवी पर डॉन ने अनाउंस किया कि बेन नया शिकारी बन गया है। बेन ने कैमरा से बात की और ऑडियंस को बताया कि नेटवर्क सोसाइटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए असली जवाब ये होगा कि लोग देखना ही बंद कर दे और पावर में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई छेड़। तभी नेटवर्क ने सिग्नल काट दिया और डैन ने तुरंत एडिटिंग कर दी जिसमें ऐसा लग रहा था कि बेन जानबूझकर प्लेन को लोगों पर गिराने वाला है। ऑडियंस ने देखा कि प्लेन स्टेशन के पास आया और अचानक आसमान में ब्लास्ट हो गया। कुछ समय बाद ब्रैड ने एपिसोड का एनालिसिस किया और बताया कि कहानी में बहुत सी गलतियां हैं, इसीलिए जो दिखाया गया वो सच नहीं हो सकता। लोग गुस्सा हो गए और प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकाला गया जिससे असली वीडियो ऑनलाइन लीक हो गई। बेन की स्पीच और एलियट के न्यूज़पेपर की वजह से सोसाइटी ने रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया और अब नेटवर्क के पीछे पड़ गए। ब्रैड ने ये भी देखा कि प्लेन में ऑटो इजेक्ट सीट मिसिंग है, इसलिए हो सकता है कि बेन अभी भी जिंदा हो। तभी हम मार्केट में शीला और केती को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक है और थोड़ा सामान खरीद रही होती है। बेन के कमाया पैसों से उनकी जिंदगी आराम से चल रही होती है। बाहर निकलते ही दोनों चौंक जाते हैं। तब बेन बाहर उनका इंतजार कर रही होती है। उधर टीवी स्टेशन पर होस्ट बॉबी गुस्से भरी भीड़ से डर गया और उसने नौकरी छोड़ दी। डैन स्टेज पर आया तो लोगों ने उस पर बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिया। रेबल्स ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और हर जगह तोड़ फोड़ होने लगी। प्रोड्यूसर डैन भागने की कोशिश करता है लेकिन एक केबल में उलझकर गिर पड़ता है। आग के बीच से बेन बाहर आता है और डैन के सीधा सर में गोली मार देता है इस पूरे करप्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए। और हमारा ये बकवास वाला मूवी यही खत्म होती है।